जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्योतिष गुरुजी में स्वागत है। तो पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से लगने जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष का समय किस तारीख से वो लगने वाला है और हमें क्या क्या खास उपाय अपने पितरों की पूजा के लिए करने हैं, श्राद्ध कर्म कब करना है, क्या क्या नियम रखने हैं, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर शुरू होगा। ऐसे में दिन रविवार 7 सितंबर 2025 के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या यानी 21 सितंबर 2025 को होगी। पितृतर्पण और श्राद्ध के नियम। तो सही तिथि श्राद्ध हमेशा पितरों की मृत्यु तिथि पर ही किया जाता है। अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण। पितृपक्ष में प्रतिदिन जल, तिल और कुशा से पितरों का तर्पण किया जाता है। तर्पण करते समय उनका नाम लेकर जल अर्पित किया जाता है। पवित्रता। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और मांस, मदिरा व किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचना चाहिए। दान। पितृपक्ष में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। पवित्र स्थान। श्राद्ध कर्म किसी पवित्र स्थान जैसे गंगा घाट आदि पर करें तो अधिक फल प्राप्त होता है। अब हम जान लेते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या कुछ ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे हमारे पितृ हो सकते हैं नाराज। तो गहने और नए कपड़े हमें कभी भी पितृपक्ष में नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष को विलासिता से दूर रहने का समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान सोना चांदी के गहने या महंगे आभूषणों की खरीदारी वर्जित है। इसके साथ ही नए कपड़े पहनना या खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इस दौरान नई ज़मीन जायदाद भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए और वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दौरान नया मकान, ज़मीन, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना शुभ नहीं माना जाता। यही नियम वाहन खरीदारी पर भी लागू होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय खरीद गई प्रॉपर्टी या गाड़ी परिवार में पितृदोष को बढ़ा सकती है। नए बर्तन ना खरीदें। श्राद्ध कर्म का या तर्पण के लिए घर के पुराने बर्तन या पत्तलों का उपयोग करना चाहिए। पितृपक्ष में नए बर्तन खरीदने से नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए इस अवधि में नए बर्तन लेना उचित नहीं है। रसोई घर से जुड़े सामान। रसोई घर की कुछ चीज़ें जैसे सरसों का तेल, झाड़ू और नमक पितृपक्ष में खरीदना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर में अनावश्यक कलह बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रभु श्री राम आप सब पर कृपा करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें और आप हमेशा खुश रहें। जय श्री राम।